क्या आप भी सोचते हैं कि घर के छोटे छोटे काम अगर स्मार्ट तरीके से हो जाएं तो कितना टाइम और मेहनत बच सकती है ना। तो आज की वीडियो में जानेंगे वाइटनिंग सोप बनाना, दाल चावल को बिना गिराए धोना, दही को हर बार परफेक्ट जमाना, मेटल बैंगल से हेयर क्लिप बनाना और रायते को स्वादिष्ट कैसे बनाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें मेरी आज की वीडियो में हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप भी रायता बनाती हैं और रेस्टोरेंट जैसा टेस्टी नहीं बनता, तो इस ट्रिक से आप इसके टेस्ट को बदल सकती हैं। तो देखिए, जब भी आप रायता बनाएं तो दही को फेंट लीजिए। फेंटने के बाद जो भी इसके अंदर डालना है, जैसे कि खीरा या फिर लौकी या फिर इस तरीके से आप बूंदी भी डाल सकती हैं। इसके बाद मैंने काला नमक डाला है और साथ में ही भुना जीरे का पाउडर था, वो भी मैंने 1 चम्मच के आसपास डाला, छोटा वाला चम्मच। और अब इसको बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाना है और सुपाच्य बनाना है, तो पुदीने के पत्ते को सुखा करके इसको भी क्रश करके इसके अंदर डालिए। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है और ये आपके सेहत और पेट के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी और खाने में भी ये बहुत स्वादिष्ट है। तो अगली बार जब भी रायता बनाइए तो इस हैक को ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप हमारे ना इस तरीके के स्टील के डब्बे को लेकर के है कि कई बार हमारे घर पे एक्स्ट्रा पड़े रहते हैं, उसका रीयूज़ हम करते ही नहीं है, वो धूल मिट्टी खाते रहते हैं। तो इसको रीयूज़ कैसे करना है, आपके घर में पेपर ग्लास तो होगी, साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, छोटा बड़ा। तो यहाँ पे देखिए 5 ग्लास को मैंने इसमें अरेंज किया है। अब जितने भी मसाले होते हैं ना, लाइक जीरा, अजवाइन, सौंफ, कलौजी या फिर खड़े मसाले जो होते हैं, उनको आप इसमें रख सकते हैं। इधर उधर डब्बे में रखने से अच्छा है कि इस तरीके से रखिए और जब भी आपको इस्तेमाल करना हो ईज़िली आप इस्तेमाल करेंगे और साथ के साथ इस स्टील के डब्बे का भी रीयूज़ हो जाएगा। तो ये हैक भी बहुत ज़्यादा काम की है और ये बहुत यूज़फुल है। अगर आपके घर में एक्स्ट्रा डब्बा है तो इस तरीके से आप रीयूज़ करें। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। क्या आपके भी पास इस तरीके की चूड़ियाँ हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए? तो चलिए बताती हूँ एक बहुत ही अमेजिंग सा हैक जो कि आपके ब्यूटी से रिलेटेड है। अब देखिए मेरे पास ये 2 बैंगल्स हैं, ये मेटल वाले बैंगल्स हैं। तो एक को मैंने लिया और इस तरीके से बिल्कुल मिड से अंदर की तरफ दबाना है। तो जब आप इसको दबाएंगे ना तो इस तरीके से ये कुछ इन्फिनिटी जो साइन होता है वैसा ये हो जाएगा। अब जो दूसरा वाला है बैंगल, इसको भी कट कर लेना है। कट करने के बाद ना आप इसको सीधा कर लीजिएगा। चूँकि मेटल का बैंगल इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग इसको मोड़ सकते हैं, उसका साइज़, उसका शेप बदल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये प्लास है और ये कटर भी है ना। जब मैंने इस बैंगल को काटा तो आपने देखा ही होगा, बहुत यूज़फुल है। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर इसको परचेज़ करिएगा। तो यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया। इसके बाद से इसे हल्का सा मोड़ा है ताकि एक राउंड सा शेप बन जाए। अब जो एक्स्ट्रा हो रहा है उसे कट करके निकाल दीजिएगा। अब देखिए थोड़ा सा इसको सुंदर दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे बीड्स ले लिए हैं और उसको एक धागे में पिरो लिया है। तो मेरे पास ये कलरफुल बीड्स हैं, आपके पास जो भी हो, आपको ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसा मैंने किया वैसा ही करना है। आप वाइट कलर के 2-3 लेयर्स भी इसमें लगा सकती हैं और इसको धागे से जहाँ पे मैंने राउंड किया था ना वहीं पे मैंने बांध दिया। तो इस तरीके से ये थोड़ा अच्छा लगने लगा देखने में। अब मैं बताती हूँ कि इसे लगाना कैसे है। तो देखिए सबसे पहले तो आप हाफ पार्टीशन करिएगा अपने बालों में और इसके बाद से ये जो इन्फिनिटी वाला है ना शेप, उसको लगाना है। लगाने के बाद देखिए नीचे से, है ना, नीचे से आप ये जो स्ट्रेट है उसको लगाइएगा। मतलब कुल मिला करके आपके बालों को ये बहुत अच्छी तरीके से होल्ड करने के साथ बहुत ही स्टाइलिश दिखाएगा। आप कलरफुल चूड़ियाँ भी ले सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके पास हो उसका इस्तेमाल करिएगा। तो आप खुद देख सकते हैं कि ये बालों में एडजस्ट हो जाता है आराम से और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। आप छोटा बड़ा जैसा भी आपको अच्छा लगे आप बना सकते हैं। तो ये हैक तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप ना हमारी बहुत ही यूज़फुल है क्योंकि अभी सावन शुरू हो गया है और ऐसे में मतलब पूजा पाठ इतनी ज़्यादा होती है। जब भी आप पूजा करते हैं तो फूल भी चढ़ाते हैं।
अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भी आप इस फ्रेम के ऊपर फूल रखते हैं बार बार नीचे गिरता है। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको एक रबड़ बैंड लेना है। तो आप अगर अपने फ्रेम के कलर के अकॉर्डिंग लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, दिखेगा नहीं दूर से। तो यहाँ पे देखिए मेरा ये फ्रेम येलो कलर का है, तो मैंने येलो कलर का इस पर रबड़ बैंड लगा दिया। और अब आप इसके पीछे कितने भी या फिर इसके ऊपर कितने सारे फूल आप लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं गिरेगा। देखिए, तो है ना ये बहुत अच्छी टिप। ये छोटे छोटे टिप्स ना हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी कर देते हैं। इस बात से आप एग्री करते हैं कि नहीं, ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए, जब भी ना आप दही जमाते होंगे तो आपने देखा है कि जैसे भैंस का जो दूध होता है ना, उससे तो बहुत अच्छी दही जमती है, या फिर जो मार्केट वाला फुल फैट मिल्क होता है उससे भी बहुत अच्छी जमती है। बट अगर आप गाय के दूध को दही जमाएंगे ना तो वो इतनी अच्छी नहीं जमती। तो इसके लिए क्या करना है कि जामन को पहले ना जिस बर्तन में जमाना है खूब अच्छी तरीके से लगा दीजिएगा चारों ओर, फिर इसमें दूध डालिएगा और इसको छोड़िए 3 से 4 घंटे। दही आराम से जम जाती है और अच्छी जमती है। अब बढ़ते हैं आप अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए, जब भी हम लोग दाल चावल धोते हैं, जैसे हम जब कटोरी में या फिर थाली में धोते हैं, तो कई बार जब पानी हम निथारते हैं ना तो दाल गिर जाती है या फिर चावल भी गिर जाता है। तो ऐसे में क्या करना है कि इस तरीके का स्ट्रेनर ले लीजिए, इसमें डाल करके आप अपने दाल चावल या फिर जो भी चीज़ है, पोहा है या फिर मतलब जो भी चीज़ें आपको धोनी होगी ऐसे धोइए। तो ऐसे में क्या होगा कि दाल चावल या फिर पोहा बहुत अच्छी तरीके से धुलेगा और एक भी दाना वेस्ट नहीं होगा। बढ़ते हैं हम अपनी अगली टिप की तरफ। तो अगर आप स्पेक्स लगाते हैं और वर्क प्लेस पे जाते हैं तो बाहर निकलना होता है। ऐसे में अगर आप बारिश में गिर गए हैं तो आपने देखा होगा कि चश्मे के ऊपर पानी रुक जाता है, मतलब ड्रॉपलेट्स जो होती है ना इसके ऊपर चिपक जाती हैं। ऐसे में क्या होता है कि आपकी विजिबिलिटी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है, आपको सही से दिखाई नहीं देता। तो ऐसे में क्या करें कि जब भी आपको बाहर निकलना हो और बारिश वाला वेदर हो रहा है तो एक आलू को कट करके इस तरीके से दोनों फ्रेम पे लगा लीजिएगा। लगाने के बाद आप इसको पानी से वॉश कर लीजिएगा, मतलब पानी से वॉश करने के बाद भी इसका इफ़ेक्ट रहता है। देखिए, मैंने इसको वॉश कर लिया है, फिर इसके ऊपर मैं पानी भी छिड़क रही हूँ। तो आप देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। लेफ़्ट वाले में मैंने आलू रगड़ा था तो देखिए उस पे ड्रॉपलेट्स बिल्कुल नहीं हैं, और जो राइट वाला है उस पे ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं। अगर आपके घर में कार है या फिर कोई भी व्हीकल है तो उसके मिरर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये वाला हैक। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप में ना मैं आपके सामने एक ऐसी टिप प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही अमेजिंग है। मैंने इसको बनाया, इस्तेमाल किया, फिर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसे बनाने के लिए आपको एक आलू चाहिए। आलू को अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए, हो सके तो आप उसको छील भी लीजिए, नहीं छीलना तो भी चलेगा काम। अब कद्दूकस से इसको कद्दूकस करना है और इस तरीके से इसका जूस निकालना है। तो आप स्ट्रेनर में कंफर्टेबल हैं तो स्ट्रेनर में निकाल लीजिएगा, अदरवाइज़ आपके पास कोई मलमल सूती का कपड़ा है तो उसमें भी डाल करके इसको छान सकते हैं। ईज़िली इसमें से 2-3 चम्मच जूस निकल जाता है। अब देखिए, इसमें ना मैं 2 टेबल स्पून दूध डालूँगी, ठीक है। कच्चा दूध है तो कच्चा दूध भी डाल सकते हैं, नहीं है तो आप उबला हुआ भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही मैं यहाँ पे ग्लिसरीन डालूँगी, तो मतलब रेशियो आप देखिएगा कि 2 से 3 चम्मच ये आलू का जूस था, उसमें 2 टेबल स्पून हमने दूध डाला, 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने ग्लिसरीन डाला, 1 टेबल स्पून ही इसमें डाल रही हूँ मैं एलोवेरा जेल। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप एलोवेरा जेल जो होता है वो मार्केट का ही इस्तेमाल करिएगा। इसके बाद इसमें विटामिन ई की टैबलेट डालनी है। तो विटामिन ई की मैंने 3 गोली लिया, इनको कट कर लिया और इसी जूस के अंदर डाल देना है। ये एक इतना बेहतरीन सोप बनेगा जिसको लगाने के बाद आप मार्केट से आई एम श्योर फेस वॉश भी नहीं खरीदेंगे और कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे जो कि आपके फेस वाइटनिंग में काम करता होगा। अब मैंने सारे सॉल्यूशन को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। साथ में ही देखिए मेरे पास ये सोप बेस है, ईज़िली आपको मिल जाएगा मार्केट में।
या फिर ऑनलाइन भी ये इजीली अवेलेबल है। मीशो से मैंने लिया है, काफ़ी अच्छी मतलब इसकी क्वालिटी है और क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो देखिए एक टुकड़ा मैंने छोटा सा कट किया और इसको भी मैं इस तरीके से छोटा छोटा कट कर लूँगी। छोटा छोटा कट करने का मतलब ये है ना कि जब आप इसको मेल्ट करेंगे तो काफ़ी इजी होगा। अब देखिए इसको कटोरी में डाल करके मैं डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट करूँगी। तो यहाँ पे देखिए एक ही क्लिप ना मैंने 2 बार ऐड कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं इस उबलते हुए पानी के अंदर इसको डालूँगी ना, ये धीरे धीरे मेल्ट होने लगेगा। तो 5 मिनट लगेंगे हार्डली आपको, और ये अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगा। फिर देखिए जो हमने ये जूस रेडी किया था ना, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इस सोप बेस के अंदर इसे डाल देना है। तो आप ना बाहर से महंगे महंगे सोप या फिर फेस वॉश ख़रीदते हैं, उससे अच्छा है कि आप ये सोप बेस ख़रीद लीजिए और जैसा आपको अच्छा लगे जिस भी चीज़ का बनाना हो। आई थिंक अगर आप कहेंगे तो मैं नीम के पत्तों का भी सोप बना करके दिखाऊंगी, वो भी बहुत अच्छा होता है अगर आपके स्किन पे पिंपल्स हो रहे हैं या फिर आपके स्किन में इचीनेस या फिर कुछ भी ऐसी दिक्कत है। यहाँ पे नीम का जो सोप होगा वो बहुत ज़्यादा काम करेगा। अब देखिए अगर इस मोल्ड की बात करें तो ये मोल्ड उसी सोप बेस के साथ मिला था, दोनों का कॉम्बो ख़रीदा था मैंने। अगर आपको बनाना है तो आप ज़रूर बताइएगा या फिर मैं लिंक दे दूँगी, आप जा कर के एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। अब देखिए इस सोप बेस के अंदर मैंने ये साबुन रख कर के सिर्फ 2 घंटे रखा, सच में सिर्फ 2 घंटे, और इतने में ये इतनी अच्छी तरीके से जम गया है। और सच में आप इसको लगा करके देखिएगा, आपको डिफरेंस खुद नज़र आएगा। अब बढ़ते हैं आप अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो भी नॉन स्टिक के बर्तन होते हैं, लाइक पैन हो गया, कढ़ाई होगी या फिर इस तरीके का अप्पे पैन, जब आप इसको रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करेंगे तो कुछ इस तरीके की हालत होगी, डेफिनेटली होगी। अब इसके साथ एक कंडीशन होती है कि आप इसको जूने से रगड़ नहीं सकते, बहुत हार्श कोई केमिकल डाल करके इसको घिस नहीं सकते। तो इसके लिए क्या करना है कि जब भी आप इसको डीप क्लीन कर रहे होंगे, हफ्ते में एक बार तो डेफिनेटली कर लीजिएगा। तो डीप क्लीन करने के लिए मैंने 1 चम्मच बेकिंग सोडा, उसके साथ ही मैंने 1 चम्मच के आसपास ही विम लिक्विड जेल डाला है। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप हमारी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो जब भी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमें एक लाइक ज़रूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की अमेजिंग टिप्स आपके सामने आती रहें। अब देखिए हम लेंगे अपना ये अप्पे पैन को ना थोड़ा सा गर्म करना है। अच्छा, गर्म करने का मोटिव ये है कि जो थोड़ी बहुत चिकनाई इसके ऊपर चिपकी हुई है वो हल्की सी मेल्ट होगी, है ना। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, एकदम हल्का सा गर्म करना है। तो यहाँ पे देखिए मुश्किल से 1 से 1.5 सेकेंड ही मैंने इसको रखा और उतने में ये ठीक ठाक गर्म हो गया था। तो ये जो हमने सॉल्यूशन बनाया हुआ है विम लिक्विड जेल और सोडे का, इसको ना अच्छी तरीके से फैलाना है। मेजरली इसको अच्छी तरीके से लगाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये जो प्लास्टिक वाला जूना होता है ना, उससे धीरे धीरे सारे जितने भी खाने बने हुए हैं सब में लगाऊंगी। और इसके साथ ही देखिए मैं पलट के भी ये जो पीछे की गंदगी है ना, इसे भी साफ़ करूँगी। तो आप रिज़ल्ट खुद देखिएगा कि ये कितनी अच्छे से साफ़ हो जाता है। आप अगर नॉन स्टिक के बर्तन इस्तेमाल करते होंगे ना, तो आगे तो फिर भी आप साफ़ कर लेते होंगे, लेकिन पीछे की गंदगी ना रह जाती होगी। तो इस तरीके से अगर हफ्ते में एक बार भी आप सफाई करते हैं तो पीछे जो जमी हुई गंदगी होती है ना, वो कभी भी इकट्ठा नहीं होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अप्पे पैन कितनी अच्छी तरीके से क्लीन हुआ है। ये 1 हफ्ते के लिए एकदम रेडी है। देखिए पीछे भी काफ़ी हद तक साफ़ हो गया है। तो आप भी इस टिप को ज़रूर ट्राई करिएगा। करते हैं आगे। तो अगली टिप हमारी ना इस तरीके के बैंगल्स को लेकर के है कि कई बार हमारे पास बहुत सारे बैंगल्स इकट्ठा हो जाते हैं। अब समझ नहीं आता कि इसको ऑर्गेनाइज़ कैसे किया जाए। तो देखिए ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ऑर्गेनाइज़र भी मैंने बहुत सारे बताए हुए हैं, हालांकि मैंने दिखाए भी हुए हैं परचेज़ करके। अगर आपको उसे लेना है तो आप उसे ले लीजिएगा, या फिर अगर आप रेगुलर बेसिस पे चूड़ियाँ पहनती हैं तो ये वाली हैक आपके लिए बहुत काम की है।
इस तरीके से जो एल्युमिनियम के हैंगर होते हैं ना, उसे ले लीजिए। इसको मैं इसलिए कह रही हूँ लेने के लिए क्योंकि इसमें अटैच होता है, मतलब डिटैच करके इसको, और फिर आप उसमें चूड़ियाँ डाल सकती हैं, फिर आप इसको अटैच कर सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए कितनी सारी बैंगल्स एक साथ ऑर्गेनाइज हो गई। आप भी ज़रूर इस टिप को ट्राई करिएगा और आप देखेंगे कि आपकी चूड़ियाँ बहुत सलीके से ऑर्गेनाइज रहती हैं। अब कहीं भी इसको हैंग करिए, ना तो गिरने का डर है, ना ही ख़राब होने का डर है। इस तरीके से रखी हुई चूड़ियाँ देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगती हैं और पहनने में भी बहुत ज़्यादा ईजी होती हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी अगली टिप की तरफ। तो देखिए अगली टिप ना काज बनाने को लेकर के है कि जो लोग सिलाई करते होंगे ना, वो तो ज़रूर इंटरेस्ट दिखाएंगे इसमें, क्योंकि सबको नहीं आती काज बनाना ना, थोड़ा सा ट्रिकी सा होता है। मुझे भी नहीं आता था और मुझे सिलाई भी नहीं आती, टू बी ऑनेस्ट। बट जब ये वाला मैंने हैक देखा ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा कि चलो मैं आपको बताती हूँ। जिनको नहीं आती होगी सिलाई उनके लिए भी काम की है, और जिनको आती होगी उनके लिए तो सुपर काम की है। तो सबसे पहले तो सुई में धागा डाल लीजिएगा, मजबूत धागा डालिएगा, थोड़ा सा मोटा हो तो ठीक रहेगा। यहाँ पे मैं बताऊँगी कि मुझसे गलती क्या हुई। वैसे तो देखिए काज बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट है। देखने में भी अच्छा लगता है और बनाने में भी काफ़ी क्रिएटिव है। तो इस तरीके से देखिए सुई को मैंने डाला और दोनों तरफ से धागे को इस तरीके से एक एक करके, जैसे हम लोग स्वेटर बुनते हैं ना, और सबसे पहला जो फंदा पड़ता है, तो वैसे ही इसमें करना है। ऐसा करने से ना दोनों तरफ डिज़ाइन बनेगी और काफ़ी मजबूत होगा। देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो इसमें क्या हुआ कि ये ना थोड़ा टाइट टाइट सा लग गया। अब मैं इस सुई को खींच रही तो निकल ही नहीं रहा। फिर मैंने दोबारा दूसरे धागे से करके दिखाया आपको, देखिए। तो दूसरा वाला ना जो फंदा था मैंने हल्का डाला, तो ये इजी तरीके से निकल गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से ये काज बनेगा। और काज बोलते हैं, लूप बोलते हैं, आई डोंट नो, बट ये जो भी है ना, इसके अंदर हुक फंसाते हैं। बहुत अच्छा बना ये और मुझे पर्सनली अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि चलो अब तो मैं भी इसे बना लूँगी, और जिनको भी नहीं आती होगी ना सिलाई वो भी बना लेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी इस तरीके के सॉक्स आपके गुम हो जाते हैं, जैसे कि अगर एक सॉक्स गुम हो गया है तो एक को आप बिल्कुल फेंकिए मत, इसको रीयूज़ करिए। तो देखिए जहाँ पे इलास्टिक होता है ना, वहाँ से मैंने इसको बिल्कुल मिड से कट कर लिया है। मिड से कट करने के बाद इस तरीके से हम साइड से भी इसे कट करेंगे, दोनों को। अब क्या करना है कि अगर आपके घर में सिलाई मशीन है तब तो ये फटाफट से हो जाएगा, नहीं है तो फिर मेरे तरीके से देखिए सुई में धागा डालिएगा और इसकी सिलाई स्टार्ट कर दीजिएगा। छोटा सा है तो बहुत कम टाइम लगता है इसको सिलने में। तो इस तरीके से देखिए मैंने ना दोनों पार्ट को सिल लिया है। एक्चुअली अगर आपकी चेयर है तो उसमें 4 पैर होते हैं, तो 4 बनाना पड़ेगा, बट मैं जो जिस टेबल के लिए बना रही हूँ उसके 3 पैर हैं, तो मैं 3 ही बना रही हूँ। जो आगे का पार्ट था ना पंजे वाला, उसे भी मैंने कट करके सिल लिया। तो इस तरीके से देखिए ये बेसिकली फ्लावर रखने वाला ये टेबल है, तो उसमें मैंने पहनाया। अच्छा पहनाया क्यों? जब आप इसको खींचेंगे ना तो इसमें से इतनी गंदी आवाज़ आती है ना, इतनी इरिटेटिंग, कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। इसलिए मैंने ये वाले सॉक्स बना रखे हैं इस टेबल के। जब ये पहन करके इधर उधर खिसकेगा ना ये, तो बिल्कुल इसमें से आवाज़ नहीं आएगी। तो कैसी लगी ये टिप ज़रूर बताइएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई, आपने एंजॉय किया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने जानने वालों में। आप अगर फेसबुक या फिर इंस्टा पे देख रहे हैं तो वहाँ भी मैं एक्टिव हूँ, वहाँ भी मुझे फॉलो करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।